अपने से बड़ों से जब सम्मान की कामना हम करने लग जाएं तो समझ लेना हमारी बुद्धि में कलयुग आकर के बैठ गया है। राजा की बुद्धि में कलयुग बैठा। महाराज समीक की कुटिया में गए। अब उस महाराज समाधि में बैठे थे तो जल मांगने लगे। नियम क्या कहता है? राजा को जाकर के अपने आप जल लेकर के पी लेना चाहिए था, परंतु महाराज को आज्ञा करने लगा, गुरु को आज्ञा करने लगा, जल पिलाओ। बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि नहीं? अब अपमान हो गया, राजा को जल नहीं दिया किसी ने, तो राजा को लगा मेरा तो अपमान कर दिया, अब मैं अपमान किए बगैर छोड़ूंगा नहीं। मरा हुआ सर्प उठाया, महाराज के गले में डाल करके चला गया। इस लीला को एक बच्चा देख रहा था। बच्चे ने जाकर के उनके बेटे श्रृंगी को कौशिकी नदी में खेल रहे थे, जाकर के सारी लीला बताई। क्रोध आ गया, क्रोध में अंजलि में जल लेकर के श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्षयन्ति स्म कुलंगारम नोदितो में तद्रुहम। इति लंघित मर्यादम, ये राजा अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है, इसलिए मैं श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। भयंकर श्राप दे दिया। अब ये समझा जाए ये परीक्षित कौन है? कौन है परीक्षित? हम सब परीक्षित हैं। हम सबको श्राप लगा है, 7 दिन में तक्षक नाग काटेगा। नाग कौन है? ये काल चक्र नाग है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो 8वें दिन जीवित रहेगा? सबको इन 7 दिन के अंतराल में ही जाना है। कोई रविवार को, तो कोई सोमवार को, कोई शुक्रवार को, कोई शनिवार को जाना। इन 7 दिनों के अंदर में ही है। तो हम सब भी परीक्षित हैं। हमें भी श्राप लगा है काल का कि 7 दिन के अंदर ही मैं तुम्हें डस लूंगा। श्राप दे दिया। महाराज समीक के पास आए श्रृंगी, पिता को देखा अपमानित, रोने लगे। महाराज की आंखें खुली, गोदी में बैठाया, बेटा क्या हुआ? कहा पिताजी आपका अपमान कर दिया है। किसने किया? एक राजा आया था, राजा ने मरा हुआ सर्प आपके गले में डाल दिया, मैंने भी श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। पता लगाया कौन था? राजा परीक्षित आए थे। बहुत डांटा श्रृंगी को, कहा बेटा ये अंतिम राजा थे जो प्रजा का पालन पोषण करने वाले हैं। आगे होने वाले राजा कलयुग के राजा होंगे और कलयुग में प्रजा का पालन पोषण नहीं, प्रजा का शोषण होगा। आज हो रहा है कि नहीं शोषण? राजा मस्त है और प्रजा त्रस्त है। राजा मजे उड़ा रहा है और प्रजा रो रही है, त्राई त्राई कर रही है। जो पैसा प्रजा के लिए आता है राजा डकार जाता है। मानस में लिखा जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा की प्रजा दुखी हो वो राजा नरकगामी होता है। पर राजा लोग नहीं समझते, उनको तो पैसा चाहिए। राजा परीक्षित महलों में गए, मुकुट उतारा तो सारा ज्ञान आ गया। मुकुट के उतरते ही सारा ज्ञान आ गया। क्या अपराध करके आया है? आज सोच लिया, सब कुछ परित्याग करके मैं मां गंगा की शरण में चला जाऊंगा। अपने पुत्र जन्मेजय के शीश पर मुकुट को रख दिया और मां गंगा की शरण में पहुंच गए।